हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ विशेष इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ हेडिंग पड़ेगी और ये जानना है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं अवकलन। किसका अवकलन? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो भैया स्टार बनेगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष प्रतिलोम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन। x के सापेक्ष ITF का अवकलन। ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोगों को क्या करना है? अवकलन करना है। जहां पर जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से और फिर क्वेश्चन चालू कर देते हैं। dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x²। बोलना नहीं है, सुनना है। dy/dx ऑफ, फिर अभी सुना के चले जाना ना, cos इनवर्स x -1/√1 - x²। dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/1 + x²। dy/dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का -1/1 + x²। साइन कॉस टैन कॉट फिर सेक इनवर्स x। dy/dx ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का 1/x√x² - 1। और dy/dx ऑफ cosec इनवर्स x 1/- का x√x² - 1। तो कुछ ये बेसिक फार्मूले थे इन्वर्स फंक्शन के, वो और उसका अवकलन हम लोगों ने x के सापेक्ष कुछ इस तरीके से याद किया। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ITF के भी सूत्र वहाँ पर लग रहे हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के अगर हम लोगों का कोई फार्मूला लग रहा होगा तो हम लोग उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसा कर लेंगे? सरल कर लेंगे। उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। ये बात ध्यान रखना। यानी जरूरी नहीं है कि आपको बस अवकलन ही करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी 5B में एक क्वेश्चन किया था जिसमें संयुग्मी से गुणा भाग करी थी। तो क्वेश्चन को पहले क्या कर लिया? सरल कर लिया, और सरल करने के बाद फिर उसका हमने क्या किया? अवकलन किया। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा फलन आ जाता है जो फॉर्मूले की सहायता से या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैलकुलेशन की सहायता से हम लोग उसको सरल कर सकते हैं, तो पहले करेंगे सरल और फिर करेंगे उसका अवकलन। क्या आई बात समझ में? तो शुरुआत कर दें? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है y बराबर, मान लिया साइन इनवर्स x/a का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो बेटा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये तो x/a लिख दिया उन्होंने, जबकि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद किया है। तो ये हो गया t, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करो y का, dy/dx साइन इनवर्स t 1/√1 - t²। साइन इनवर्स t 1/√1 - t², जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ x/a। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? x/a का 1/a, x/a का 1/a √1 - x²/a²। 1/a, इसकी इधर गुणा इसमें घटा दीजिए, √a² - x²/a²। ठीक है, ये a बाहर निकाल लीजिए। तो 1/a √a² - x²/a, यहाँ से रूट खत्म कर दिया, तो जो a² था वो क्या बन गया? a से a काट दीजिए, आंसर आ गया 1/√a² - x²। क्या क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, तेज नोट करना, तो यार बेटा बन नहीं पाएगा।
फिर या तो तुम एक ही काम कर सकते हो, या तो सारे क्वेश्चन देख सकते हो या तो सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। अब ये तुम फटाफट अपना डिसीजन ले लो कि तुमको सारे क्वेश्चन देखने हैं कि सारे क्वेश्चन नोट करने हैं। क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन नोट करवाते रहेंगे ना तो 15 क्वेश्चन मतलब 3 दिन, क्योंकि इनके छोटे छोटे पार्ट भी हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ y बराबर log cos इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो बस इन्वर्स का कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा इन्वर्स फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे x के सापेक्ष अवकलन, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx log t 1/t, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy dx ऑफ cos इनवर्स x। भैया ये कतई मत करना कहना कि cos इनवर्स को ऊपर ले गए तो -1 का 0 1 बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। ठीक है ना, तो क्या बन गया, cos इनवर्स x का माइनस का 1 cos इनवर्स x ऐसे लिख लो, और इसका अवकलन कर रहे हैं cos इनवर्स x का -1 √1 - x²। लग गया क्वेश्चन, आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं अभ्यास पर। एक्सरसाइज 5C वो एग्जाम्पल चल रहे थे और हम लोग चल गए भैया अब एक्सरसाइज 5C के पहले पार्ट पर y बराबर साइन इनवर्स ax, x के सापेक्ष अवकलन, y का क्या करेंगे, dy बटे dx, साइन इनवर्स t का 1/√1 - t², 1/√1 - t², जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy dx ऑफ ax, तो ax का a बटे √1 - a² x²। दूसरा पार्ट y बराबर cos इनवर्स x/a, शायद ये रिपीट हो रहा है, पहला एग्जाम्पल बता देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx cos इनवर्स t 1 माइनस का √1 - t², जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? क्या करने वाले हैं, -1 √1 - x² बटे a² इंटू x/a का 1/a, इसकी इधर गुणा इसमें घटा दो, -1 √a² - x² और बटे a इंटू 1/a, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 √a² - x²। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? चलिए तीसरा पार्ट, y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 5। क्या करने वाले हैं, t है ना ये, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का dy बटे dx cos इनवर्स t 1 माइनस का √1 - t², जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, तो 2x बटे 5 -1 √1 - 4x² बटे 25 2/5 x का 2/5। क्या करेंगे, -1 25 से कम 25 √25 - 4x², और यहाँ से रूट खत्म करेंगे तो 25 का क्या बन जाएगा, 5, और गुणे 2/5। ये और नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/√25 - 4x²। शायद कोई भी नहीं लिखना होगा, लिखना है कोई भी, किसी को कोई भी लिखना है, जल्दी बोलो हाँ या ना,
कोई नहीं लिखना है, ठीक है। चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। वो भैया तुम्हारा HW है, 2x लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, log y बराबर log tan इनवर्स x, y बराबर log tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, y का dy बटे dx, क्लियर है। और log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, तो भैया d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, क्लियर हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में y बराबर log e साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन। तुरंत पूछ लेना जहाँ समझ में ना आया, हम ऐसे चल रहे हैं कि हम सब आपकी जितनी भी कहानियाँ थी वो सब पहले सिखा चुके हैं। जो विशेष कहानी अगर आएगी तो वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, फिर क्वेश्चन भी नोट करवाएंगे। log t 1/t, log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। ये हो गया दूसरा। अब कोई पार्ट है नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट पर y बराबर sec tan इनवर्स x, sec tan इनवर्स x। अब sec और tan इनवर्स x करीबी तो है नहीं, tan को हम cot लिख सकते हैं, लेकिन cot लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर क्या लिखा हुआ है sec, बाकी और कोई कहानी बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो। प्रयोग करते हैं किसका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जितना भी ज़्यादा तुम क्वेश्चन उस वहाँ से उठा सकते हो, सूत्र लगा सकते हो, वो लगा दो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कॉट होता तो tan को हम क्या लिख देते, कॉट इन्वर्स, और कॉट इन्वर्स को क्या लिखते, याद अगर होगा तो आपको बताया है कि साइन इन्वर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अवकलन की कहानी नहीं है, चैप्टर नंबर 2 की कहानी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन इन्वर्स x को लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स 1/x, कॉस इन्वर्स x को क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स 1/x। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला लगाने से कोई फ़ायदा बन नहीं रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, sec t, sec t का sec t इंटू tan t, sec t इंटू tan t, sec t इंटू tan t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो sec tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, थोड़ा सा और विशेष है, y बराबर cos a साइन इनवर्स 1/x। जो 1/x है ना, इसको थोड़ा दुरुस्त करो ताकि बार बार कहानी ना बनानी पड़े। cos ऐसे रखो a, और अभी बताया था साइन 1/x को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। नहीं समझे, ये बात किसको नहीं समझ में आई कि साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x कैसे लिख दिया। बेटा फॉर्मूला अभी तो बोला था, अभी लिखवाया था, अभी
चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, बस फिर क्या हो गया काम। जहाँ पे इन्वर्स चलेगा वहाँ पर फंसोगे। साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है ना। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी की तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स 1/x अगर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स x। तो यही तो लिखा हमने, ये फार्मूला है ये वाला। जो भी एंगल है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, इन्वर्स में वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो वैल्यू व्युत्क्रम हो जाती है उसके व्युत्क्रम इन्वर्स फंक्शन में। समझ गए। अगर कोई कह दे कि tan इन्वर्स x को cot इन्वर्स में लिखो, तो tan इन्वर्स को cot इन्वर्स लिख दो बड़े प्रेम से। बस अगर यहाँ x है तो 1/x, अगर 1/x है तो x, 1/y है तो y, y है तो 1/y, x/y है तो y/x, y/x है तो x/y। अब सीखे कि नहीं सीखे। अच्छा, तो ये 1/x को ख़त्म करने के लिए हमने ये किया ताकि हमको फिर से अवकलन से गुणा करनी ना पड़े। अब क्या कर सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy/dx cos t माइनस साइन t, cos t का माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ a कॉसेक इन्वर्स x। तो माइनस का साइन a कॉसेक इन्वर्स x, जब इसका अवकलन करने आए तो a तो कांस्टेंट है, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ए मत भूलना लिखना, अभी लिखना नहीं है हमने। और कॉसेक इन्वर्स x का माइनस 1/√1 माइनस, हाँ, माइनस 1/x √x² माइनस 1। तो जो माइनस यहाँ वाला बोल रहे हो और जो माइनस ये बोल रहे हो, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। और ए तुमने कहा था कि हम आगे लिखेंगे, तो ये ए हो गया। बोलो हाँ या ना। माइनस कहाँ गया, क्योंकि इसका भी माइनस अवकलन जो होगा वो माइनस में आएगा। अब कॉसेक इन्वर्स x का 1/x माइनस का होता है, माइनस तो एडजस्ट हो गया, 1/x √x² माइनस 1। क्लियर हुआ। ये वाला क्वेश्चन अभी नोट कर लेना और बताते हैं थोड़े से, ठीक है। यहाँ बताते हैं इतने में। कौन सा पार्ट बचा हुआ है इसी का थर्ड पार्ट बचा हुआ है। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, y बराबर कॉट ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स x, कॉट ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स x। क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy/dx कॉट t माइनस कॉसेक स्क्वायर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ कॉस इन्वर्स x। कॉट t माइनस कॉसेक स्क्वायर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। क्या क्लियर हुआ। अब कॉस इन्वर्स x का अवकलन करना है। कॉस इन्वर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x²। ये माइनस कह रहा है और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस इन्वर्स x/√1 माइनस x²। ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए। 2 से 3 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, जो मन हो वो नोट कर लो। हाँ, मैम के चक्कर में ना पड़े, कोई ज़्यादा समस्या हो उनका नंबर लेके आए हैं ना। अरे मतलब मिस कॉल मारेंगे, कॉल नहीं करेंगे, लंबी कॉल नहीं करेंगे बेटा।
तुम लोग रोड़ा जरूर बन जाए बीच में, कुछ वार्तालाप हो रही, इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बीच में। अरे आई के लेना ही पागल हो, सारे सूत्र सुना के जाओगे। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स। तो बेटा ये तो t की तरह काम करेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स t 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर बोल रहे हो बाहर बैठाएंगे अभी। एक्स के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, सेक इनवर्स t 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। पूछो सेक इनवर्स t 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा एक्स स्क्वायर का 2x बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक्स से स्क्वायर ख़त्म, आंसर आ गया 2 बटे एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। क्लियर हुआ? तीसरा कॉसेक इनवर्स एक्स, y बराबर कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, कॉसेक इनवर्स रूट x का, तो ये t है ना, माइनस 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये हो गया तीसरा पार्ट। पांचवें के पहले पार्ट पर, और भैया पांचवें का पहला पार्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ कहने को ही नहीं। और हमने आपको फर्स्ट ईयर से चिल्ला के कह रहे हैं कि बेटा इंटर में भरा पड़ा हुआ है, क्या? हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जब भी आपको इस तरीके से कोई भी फलन मिलता है तो त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा। त्रिकोणमिति अर्थात क्लास 11 में त्रिकोणमिति आपको सिखाई थी, तो पहले हम उसका प्रयोग करेंगे। अवकलन वगैरह मत करना वरना फंस जाओगे। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में cos x कॉमन ले लेते हैं। जब भी याद रखना, ये फलन रट लो बिल्कुल। क्या करोगे, cos x कॉमन ले लोगे। cos x अगर कॉमन ले लिया तो जहाँ cos x है वहाँ 1 बन जाएगा, जहाँ sin x है वहाँ tan x बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर देखिए नीचे से भी cos x कॉमन लेना ही पड़ेगा आपको। 1 माइनस tan x, ये tan x जो बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है किसी को? किसको नहीं आ रहा वो बताओ। जिसके पास नहीं होता उसके बटे में पहुंच जाता। साइन है, साइन के पास कॉस है नहीं, इसलिए उसके बटे में पहुंच गया। जब साइन और कॉस बटे में पहुंच गया तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। तो अपना समय अपने साथ रखती हो हाथ में, हाँ? देखे रहना कभी समय खराब ना हो जाए। हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में भी तुम्हारा समय है कुछ। 1 प्लस tan x। अब बेटा क्या करने वाले हैं हम, इसको बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। चल बता, देखना तेरा समय बताना कैसे सही है कि खराब है। क्लास 11 में पढ़ी थी ऑनलाइन क्लास, उसी से पूछ रहे हैं। नहीं पढ़ी थी? क्यों नहीं पढ़ी थी? साल भर ताना मारूंगा।
हाँ, जब तक तुम्हारे 100 में 100 नहीं आएंगे तब तक ताना मारेंगे, और वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे भैया। तुम्हारे मन में आएगा अरे 100 में 100 ला देंगे इसे हमारे चक्कर में थोड़ा, हम एक दिन रात पढ़ेंगे बस, कहानी खत्म। अच्छा भैया 1 + tan x बटे 1 - tan x जब भी हो बाहर tan इनवर्स इंतजार कर रहा हो तो इसको लिख देना, इसको लिख देना। वेरी गुड, शाबाश। प्लस tan x, tan π/4 + tan x बटे, इसको टच मत करना 1 माइनस, और tan x को हम tan π/4 × tan x लिख सकते हैं। क्यों? tan x मतलब tan x × 1, tan x मतलब 2 मतलब 2 × 1, 10 मतलब 10 × 1, tan x मतलब tan x × 1, और 1 को लिख सकते हैं tan π/4, है या ना। अब जरा रिदम लाओ अपने अंदर, लहरा। tan + tan b बटे 1 - tan a × tan b। पहुंच गए फर्स्ट ईयर में? तो ये फॉर्मूला बन गया tan π/4 + x। tan a + b का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स tan को हजम कर जाता है, ये इनवर्स फंक्शन की कहानी है। तो बन गया π/4 + x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन कर दो y का, dy बटे π/4 का x का dy बटे dx बराबर, समझे? टेस्ट में इंतजार कर रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, लिख लो। 5वें का सेकंड पार्ट, tan इनवर्स 1 + tan x बटे 1 - tan x, जिसको हम y बराबर मान सकते हैं। y बराबर tan इनवर्स, इस 1 को हमने कल बताया था tan π/4 + tan x, रट लेना इस बात को, 1 - tan π/4 × tan x, tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। तो tan इनवर्स tan π/4 + x, y बराबर tan इनवर्स से tan खत्म, π/4 + x, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का dy बटे dx, π/4 का 0, x का 1। समझ गए? चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे का पहला पार्ट, y बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 + x², y बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फार्मूला इनवर्स फंक्शन का है, जिसको हम लोग 2 tan इनवर्स x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो y बराबर, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। क्या? tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 + x²। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy बटे dx, 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो क्या बन गया, dy बटे dx बराबर 2/1 + x²। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बटे dx की। कोई समस्या? क्या याद करने वाली बात थी? सिर्फ ये, अगर यहाँ से यहाँ नहीं बना पाओगे तो नहीं लगा पाओगे, फंस जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या दिया गया, y बराबर sin इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। अब आपको एक जानकारी देते हैं अलग से। वो जानकारी क्या है? जानकारी बेटा ये है कि जब भी इनवर्स फंक्शन में आपके पास 1 - x² बटे 1 + x² का रूप दिखाई दे और बाहर लिखा हो cos इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स, तो अगर cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² दिया गया हो तो ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या बोला? अब तुम कहोगे सर जी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो ये था। अरे ये sin इनवर्स के रूप में है और ये cos इनवर्स के रूप में है, लेकिन यहाँ हमने क्या लिख रखा है और वहाँ क्या लिखा हुआ है।
तो कैसे भी आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है। तो इनवर्स फंक्शन की एक कहानी ये समझ में आई, इनवर्स फंक्शन की एक कहानी ये समझ में आई, बोला तो करो कम से कम। ठीक, अब दूसरी कहानी और समझा देते हैं। दूसरी कहानी ये होती है कि कभी भी साइन इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स लिखें तो 90 में से घटा दो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है, और कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। बोलो हाँ या ना। ये एक नई कहानी है, समझ में आया? क्या बोला? साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यहां दिया क्या गया है, चाहते क्या हो, कॉस इनवर्स बन जाए। तो क्या बताया, इसको ऐसे लिख दो और बताना ना समझ में आए तो, बताना। क्या इसको हम ये लिख दें कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस, क्योंकि अभी बताया साइन इनवर्स को हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, लिख दिया। आई बात समझ में? अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला। तो y बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे π/2 का माइनस 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस, तो आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो किसको नहीं समझ में आया? सातवें का पहला पार्ट, y बराबर x tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन y का बोलो बेटा dy बटे dx। क्या फंक्शन इंटू फंक्शन तो नहीं बन रहा? प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस और dy/dx ऑफ x का 1 इंटू tan इनवर्स x। खत्म हो गया बेटा, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स। पूछो किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं पूछना? दूसरा पार्ट देखो, y बराबर साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, y बराबर साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, फंक्शन इंटू फंक्शन, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन dy/dx ऑफ log x, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x और dy/dx ऑफ log x का 1/x, log x यू ही, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नोट करोगे? चलिए देखिए, सातवें का तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिमाग का दही होने वाला है। वैसे गोबर का कंडा होता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या है। y बराबर साइन इनवर्स x की पावर m इंटू
कॉस इनवर्स x की पावर n। बोलो क्या फंक्शन इंटू फंक्शन दिख रहा है? तो x के सापेक्ष अवकलन। ऐसा प्राणी अभी तक तो कोई नहीं बैठा है जिसको यही ना पता चल रहा हो कि ये फंक्शन इंटू फंक्शन क्यों बन जाता है। कोई हो तो अभी बता दो, अभी टाइम है, फिर गुजर जाएगा टाइम। प्रथम पद्धति का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन थोड़ा सुधार करेंगे यहाँ पर हम लोग। साइन इनवर्स x की होल पावर m। देखिए यहाँ पर जो ये एंगल में लिखा हुआ x, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। अच्छा, तो dy बटे dx साइन इनवर्स ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स x की पावर m। ये लगेगा t की पावर n से। किससे लगेगा? t की पावर n। तो n इंटू, बोलना नहीं बेटा, n इंटू t की पावर n माइनस 1। बोलो n इंटू टी की पावर n माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की होल पावर n इंटू m साइन इनवर्स x की पावर m। तो m माइनस 1, समझ गए? t की पावर m इंटू टी की पावर m माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ गए? अब क्या करने वाले हैं? कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसका अवकलन नहीं कर दिया सीधे सीधे। ये सब कुछ ऐसे लिख दो, बस देखने में सुंदर लगे इसलिए n आगे, इनटू यही n वाला ही लिख लो चाहे, कॉस इनवर्स x की पावर n माइनस 1, फिर इंटू m लिख लो, साइन इनवर्स x की पावर m बटे कॉस इनवर्स x का माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछो, पूछोगे? कुछ नहीं पूछोगे? बड़ा होशियार हो गया। m इंटू साइन इनवर्स x में ऐसे कर देंगे, इंटू m माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x में ऐसे कर देंगे, इंटू n साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब छोड़ दे सकते हो, छोड़ सकते हो कि नहीं? ये तो एक ही बार हर समान है, डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो, कुछ करना ही नहीं, ऐसे छोड़ दो, क्या चक्कर में? बिल्कुल आएगा, ऐसी कौन सी चीज़ जो आएगी नहीं। 8वां देखिए, देखो बेटा, आंसर के पीछे वैसे तब पढ़ना है जब सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन हो। क्या बोला? सिद्ध करने वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो जो सिद्ध करना है वो लाना है। और अवकलन के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग लगाएंगे जिस समय अवकलन की कहानी खत्म होगी उस समय उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना? बाकी बेसिक कैलकुलेशन उसमें हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ हमको सिद्ध करनी है या बच्चा कोई जिद कर देता है नहीं हमको आंसर मिला के दिखाइए, तो हम उसका मिलवा भी देते हैं, लेकिन रजिस्टर पर। यहाँ टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, y बराबर कॉस इनवर्स e की पावर रूट 10x, ये दिया गया। y बराबर कॉस इनवर्स e की पावर रूट 10x लिखा हुआ है। बहुत कुछ है यहाँ प्रश्न में। सबसे पहले कॉस इनवर्स के साथ में केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं x, लेकिन यहाँ क्या है? t, बस यही है। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स t 1 बटे
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इनवर्स टी का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वो भी काहे का, माइनस का। ठीक है, ये हो गया भैया कॉस इनवर्स, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट 10x। पूछो बेटा, पूछो पूछो पूछो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इससे तो कोई एलर्जी है नहीं। यहाँ पर आ जाओ, ई की पावर के रूप में केवल एक ही फॉर्मूला याद है, ई की पावर x, और लेकिन यहाँ तो रूट 10x है, तो इसी को t मान लो। क्या मान लिया? t। बस -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर रूट 10x का स्क्वायर, और e की पावर t का, e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ रूट 10x माइनस e की पावर रूट 10x बटे अंडर रूट 1 माइनस e की पावर रूट 10x का स्क्वायर। क्लियर है? ये यहाँ चिपका दिया और ये ऐसे लिख दिया। रूट के अंदर तो केवल हमको एक ही फॉर्मूला याद है, रूट x, और यहाँ रूट 10x है। रूट t का 1 अपॉन 2 रूट t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब वो रूप मिल गया है जो हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड रूप मिल जाए, समझ जाना क्वेश्चन समाप्त है। बस सबसे पहले इसी का अवकलन कर दो, 10x का सेक स्क्वायर x, तो माइनस e की पावर रूट 10x इंटू 10x का सेक स्क्वायर x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस e की पावर रूट 10x का स्क्वायर। ठीक है, 2 ये वाला लिख दिया था, ये ब्रैकेट लिख दिया पूरा। अभी क्या बच गया? रूट 10x, और कुछ बचा? ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? धीरे चल रहा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक इनवर्स फंक्शन की कहानी है कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? बस y बराबर साइन इनवर्स एक्स यूँ ही, और इसको लिख दो कॉस इनवर्स एक्स, और जो साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स हो गया, और जो साइन इनवर्स एक्स है और प्लस जो कॉस इनवर्स एक्स है ना, इसको बोलते हैं पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई 2। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? y बराबर पाई बाई 2, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, पाई बाई 2 का 0। समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना चाहो लिख लो, तेज लिखो तेज। ये फार्मूला है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और वो भी लिख लो क्या कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। इनवर्स फंक्शन में सिखाएंगे चल के, फॉर्मूले बहुत हैं। चलिए देखिए, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया फिर से। y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a। ठीक है, कुछ बन नहीं रहा, सीधे अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, tan इनवर्स t 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ये ऐसे चलने दो। अब जैसे मान लिया ये हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं तुम्हारा, और वो जो आंसर शीट वाले हैं वो अपना होल स्क्वायर खोले बैठे हैं, तो क्या तुम होल स्क्वायर खोलोगे? क्यों खोलोगे? कतई नहीं खोलोगे। समझ गए ना? फालतू का कोई काम नहीं करना है, बस अपने अवकलन से मतलब रखो। अगर तुमको कहीं दिख रहा है कि हाँ इसको खोलने से ओपन हो रहा है, कट रहा है कुछ, तो ओपन कर दो, वरना मत टच करो। आंसर के पीछे बिल्कुल मत भागना। आंसर के पीछे भागोगे भी तो तुमको हर एक्सरसाइज में 6 से 7 क्वेश्चनों में तुमको दिक्कत ही रहेगी। जो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ नहीं लगेगा ना, वो ऑटोमेटिक रास्ते में फंस जाएगा। और छोटी मोटी गलती है तो वो गलती हुई है, बस वो सुधर जाएगा जब हम बोर्ड पे लगाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, x अपॉन ए का 1 अपॉन ए प्लस tan इनवर्स टी 1, इसका अवकलन करना है ना, अंदर जा रहा ना, इसका अवकलन हो गया 1 अपॉन ए, और tan इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और जिसको t माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए प्लस, इसका अवकलन कर लो पहले नंबर पे, एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए, ठीक है। तो 1 ऊपर रखोगे, ए यहाँ लिखोगे, बोलो हाँ या ना, ये वाला क्लियर है ना? इसको थोड़ा दुरुस्त करो। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में क्या करोगे भैया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझे? बोलो जल्दी बोलो। स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, इसकी इधर गुणा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या? ए स्क्वायर। ए से ये स्क्वायर कट गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? फिर ये जो सबसे नीचे ए है ये कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ एक लाइन और बढ़ाते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए प्लस ए कहाँ जाएगा? सबसे नहीं चला ऊपर, ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई विशेष फ़ायदा नहीं है लेकिन जोड़ दो ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू, थोड़ा जोड़ दो इनको। कैसे जोड़ोगे? ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस, ए से ए कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको कर लो एक ब्रैकेट में, कर लिया, इंटू ए इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए। देखो ये हो गया हम लोगों का 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में थोड़ी सेटिंग बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म कर देंगे। y बराबर साइन इनवर्स, बस ध्यान से देखना थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स। बोल रहे हो बेटा? बोलो नहीं, ये बोलने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये धैर्यपूर्वक पढ़ने वाले क्वेश्चन है। हमने एक चीज़ ये देखी कि भैया यहाँ रूट लगा हुआ है। वैसे तो तभी मजा आएगा जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि समझाएंगे तुमको। यहाँ हमने देखा रूट लगा हुआ है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ रूट लगा हुआ है और यहाँ एक्स है
और हमने अभी इससे मिलता जुलता एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम उसको कॉस इनवर्स एक्स बोल देते हैं। बोलो हाँ ना, हाँ या ना? तो हमने सब कुछ देखा, लेकिन क्या समस्या, क्या अधूरा लग रहा है? यहाँ स्क्वायर की कमी है। काहे की कमी है? स्क्वायर की। लेकिन साथ में यहाँ पर हमको रूट भी दिख रहा है। तो क्या इसको देखते हुए और फॉर्मूले को देखते हुए, इसको देखते हुए, फॉर्मूले को देखते हुए, इसको देखते हुए, फॉर्मूले को देखते हुए क्या हम ये लिख दें? अब बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। किसको देखते हुए? फॉर्मूले को और इसको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कॉस इनवर्स रूट एक्स बन गया हो? जब x का स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स x आता है, और जब रूट x का स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स रूट x आएगा। तो y बराबर ये बन गया कॉस इनवर्स रूट x, और साथ में कॉस इनवर्स रूट x तो चल ही रहा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो क्या तुमको मालूम है हाथी और हाथी अगर जोड़े जाएंगे तो 2 हाथी बन जाएंगे? इतना बड़ा पहाड़ आएगा। तो 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, कुछ मत करो, x के सापेक्ष अवकलन कर पाओगे? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन कर लो। y का dy बटे dx, 2 कांस्टेंट कॉस इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वो भी माइनस का। बताओ, यहां तक बताओ, कोई समस्या? जिसको t माना रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स दुई से दुई गए, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। क्लियर है? चलो 12 पे नज़र डाल लेते हैं ना। देखिए प्रश्न नंबर 12। y बराबर अभी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही, नोट नहीं करवाएंगे। e की पावर tan इनवर्स x, साइन इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे साइन इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा e की पावर tan इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x का स्क्वायर, e की पावर t का e की पावर t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x यूं ही लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x का स्क्वायर, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अभी पढ़ा चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। चलो 13वां अगर निपट गया, जानो सब कुछ निपट गया। y बराबर log e साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, प्रथम पद
द्वितीय का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन करो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? अब लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर यूं ही कॉस टी माइनस साइन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस, बोल रही हो दिव्यदर्शनी, कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लॉग टी का 1/t है, लॉग टी 1/t, लॉग टी का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हाँ, कॉट इनवर्स टी माइनस 1/, तो माइनस खत्म, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स टी माइनस 1, तो माइनस खत्म, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी उसका स्क्वायर करोगे तो 4, एक्स स्क्वायर है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्लियर है ना, प्लस इसका अवकलन कर दो साइन इनवर्स टी का 1/, तो 1 ऊपर है तो ऊपर ऐसे रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये वाला ये लिख लिया, और साइन इनवर्स टी का क्या बोल रहे हो, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, और इसको लिख लो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, जिसको टी माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, बस खत्म करो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का 2x लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x √1 माइनस एक्स की पावर 4 तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तुम बोर हो रही हो, ऐसे से तुम उठना चाह रही हो। y बराबर e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। बहुत सिंपल है, फंक्शन इंटू फंक्शन दिख रहा है, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, e की पावर ax एक फंक्शन है, साइन इनवर्स bx दूसरा फंक्शन है, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, e की पावर ax साइन इनवर्स t 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स t 1/√1 माइनस टी स्क्वायर
जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ dx प्लस साइन इनवर्स bx और e की पावर t का e की पावर t जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, बस खत्म। bx का b इंटू ई की पावर ax, फॉर्मूला सुना के जाओगे दोनों लोग, b इंटू ई की पावर ax बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है ax का a इंटू ई की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। ये आ गया हमारा आंसर। 15वां क्वेश्चन इतने में लगेगा। देखो 2 लाइनों का है। सेक इनवर्स x प्लस 1 बटे x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1। ठीक है ना। अब देखना एक लाइन में y बराबर, क्या इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दें? साइन को कॉस लिख सकते हो, कॉस को टैन लिख सकते हो, टैन को कॉट लिख सकते हो। जो व्युत्क्रम होते हैं त्रिकोणमिति में, उसमें इनवर्स में जो व्युत्क्रम होते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो, यानी सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख सकते हो। लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है ये पलट देते हैं, x माइनस 1 बटे x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1। ये वैल्यू सेम है, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाई 2 तो नहीं होता है। x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx पाई बाई 2 का 0। नोट कर लीजिए। हाँ